Hello students, Standard 9, Subject हिंदी, Lesson number 7, सूरदास के पद। ये पद सूरदास जी के खुद के लिखे हुए हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 और निधन 1573 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यहाँ बताया गया है कि सूरदास जी के जन्म के बारे में बहुत विवाद चल रहा था। कुछ लोग मानते थे कि उनका जन्म दिल्ली के आसपास हुआ था और कुछ लोग मानते थे कि उनका जन्म मथुरा के आसपास हुआ है। उनका जन्म से अंध होना ये भी एक विवादास्पद बात है। और ये सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही सूरदास जी श्री कृष्ण के पद की रचना करते थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। यहाँ ये जो सूरदास जी के पद हैं, इसमें सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस ये दोनों रस का मिश्रण किया है और इन पदों में सूरदास जी की भक्ति भावना प्रस्तुत होती है। जो कि श्री कृष्ण उनके आराध्य देव है, तो वो ये कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण पे ही लग गया है, मैं उनकी ही आराधना करता हूँ, किसी और देव पे मेरा मन नहीं टिक पाएगा। अब सूरदास जी के पद को समझते हैं। उनके पदों का नाम है विनय तथा भक्ति। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और जगह पे सुख नहीं पाता है। जैसे कि जहाज का पंछी होता है, उसे अगर छोड़ दिया जाए, उड़ा दिया जाए, तो वो घूम फिर के फिर से वही जहाज पे आ जाता है। वैसे ही सूरदास जी अगर किसी और देवता या देवी की आराधना करना चाहे, तो वो घूम फिर के फिर कृष्ण पे ही आके रुक जाते हैं, कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो जाते हैं। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन, यहाँ श्री कृष्ण को कमल नयन की उपमा दी गई है क्योंकि उनके नेत्र कमल के समान है। तो सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वो किसी और देवता या देवी का ध्यान कैसे कर सकते हैं। उनका मन तो कमल नयन पे ही अटक गया है। परम गंगा को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। अगर गंगा जैसी पवित्र नदी पास में बह रही है, उसका पानी छोड़कर कोई प्यासा अगर कुआं खोदने लग जाए, तो ये मूर्खता ही साबित हुई ना। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। मधुकर मतलब भंवरा,
अंबुज का मतलब है कमल, और करिल एक प्रकार की कंटीली झाड़ी या कांटे वाला पौधा भी बोल सकते हैं। तो जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया है उसे कंटीली झाड़ी थोड़ी अच्छी लगेगी, है ना। जिस भंवरे ने कमल का रस का स्वाद चख लिया हो उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ कामधेनु, कामधेनु देवलोक की गाय मानी जाती है। वो एक ऐसी गाय है कि जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है। और छेरी का मतलब है बकरी। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। अगर सामने कामधेनु जैसी गाय है तो बकरी में से दूध कौन निकालेगा। यहाँ प्रथम पद में सूरदास जी यही समझाना चाहते हैं कि उनके लिए सभी देवताओं में से श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण ही गंगा जल के समान निर्मल है और कमल रस के समान है। और सूरदास जी का मन रूपी भंवरा उस रस को छोड़कर करेल की इच्छा क्यों करेगा। मतलब कि श्री कृष्ण की भक्ति ही उन सूरदास जी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब हम दूसरा पद देखते हैं जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल शोभा का वर्णन किया है, बाल स्वरूप का वर्णन किया है। शोभित कर नवनीत लिए। नव कर का मतलब है हाथ और नवनीत मतलब मक्खन। यहाँ कहा गया है कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुटुरुनी मतलब घुटनों के बल चलना, और रेणु का मतलब है धूल, तन यानी शरीर, और मंडित का मतलब है सुशोभित, और दधि का मतलब है दही। तो यहाँ कहा गया है कि श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए और उनके शरीर पे धूल लगी हुई है, तो वो बहुत सुशोभित, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उनके मुख में दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु मतलब सुंदर, और कपोल का अर्थ है गाल, यानी कि कृष्ण के गाल जो है वो बहुत ही सुंदर है। लोल का मतलब है चंचल, और लोचन का अर्थ है नेत्र या आंख। तो श्री कृष्ण के जो आंखें हैं वो बहुत ही चंचल है। और गोरोचन का मतलब है जो एक प्रकार का द्रव्य जिससे माथे पे पीले कलर का तिलक करते हैं वो। तो श्री कृष्ण के गाल सुंदर हैं, उनकी आंखें चंचल है, और उनके माथे पे गोरोचन तिलक किया हुआ है। लट लटकानी मनु मत मधुप गन मादक मधु ही पिए। यहाँ कहा गया है कि श्री कृष्ण के चेहरे के दोनों ओर लटे झूल रही है। लटे मतलब जो बालों का गुच्छा होता है ना, वो। तो उनके चेहरे पे वो लटे झूल रही है, और वो उस प्रकार लग रहे हैं जैसे कोई भंवरा मधुरस पीकर कैसे मस्त हो जाता है, उसी प्रकार वो भी अपने ध्यान में, अपने धुन में मस्त हो गए हैं। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर हिये। कठुला ये एक प्रकार की चांदी की माला है, और केहरी नख मतलब सिंह के नाखून। तो ये श्री कृष्ण की छाती पर ये चांदी की माला और ये जो सिंह का नाखून है वो गले में पहना हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुशोभित लग रहा है। धन्य सुर एको पल इही सुख का सत कल्प जिए।
यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। अगर हमारे जीवन में बाल कृष्ण के स्वरूप को हमने देख लिया हो तो हमारा थोड़ा सा भी जीवन हो वो भी धन्य हो जाए। और अगर हम 100 साल भी जिए मगर ऐसे प्रभु के दर्शन ना हुए, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को देखना हमारे नसीब में नहीं हुआ, तो वो हमारा जीवन व्यर्थ है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं।